हालेलुया, सबको जय मसीह की। सो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि सचमुच आज हम जो दुनिया पर समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या सेवा करनी चाहिए। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि सचमुच सच्ची सेवा किसे कहते हैं। ये हमारे लिए घमंड नहीं है, हम उत्तम नहीं है, लेकिन उत्तम सेवा को हमने अपना लिया है। तो आज यहाँ पर देखें हमने स्टॉल लिया है और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार संदेश लोगों को दे रहे हैं कि सच्ची सेवा क्या है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश लोग पापों की माफ़ी उद्धारकर्ता जन्मा है वो हम लोगों को बताना चाहते हैं। तो आइए हमारे कुछ भाई हैं जो लोगों को वचन दे रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन सचमुच वो जो बांट रहे हैं उनसे हम पूछेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। हालेलुया। तो हम इन भाई से कुछ सवाल जवाब करेंगे। जेडी मर्जी ला लो जी, इधर आ जाओ, जड़ी मर्जी। हाँ जी सर, जय मसीह जी। हाँ जी जय मसीह। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज पूरे हमारे भारत में, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारे पादरी, बहुत सारे मसीह लोग आज चर्च बिल्डिंगें वो बनाने के पीछे भाग रहे हैं, चर्च बिल्डिंग्स के पीछे भाग रहे हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपनी शोहरत चाहते हैं और वो अपने चर्चों में बैठकर सिर्फ लोगों को वचन से सुनाते हैं। लेकिन आप ये इतनी भीड़ में, अन्य जाति लोगों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्यों सुना रहे हैं? आपको यहाँ पर हार नहीं पड़ रहे, आपको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन आप फ्री में प्रभु का काम कर रहे हैं। आपको गालियाँ पड़ रही हैं, लोगों की कितनी शर्मिंदगी सहनी पड़ रही है आपको। आप ये क्यों कर रहे हैं? आप आजकल के पादरियों की तरह क्यों नहीं करते? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके कुछ व्यूज़ जानना चाहते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। पहली तो बात है कि हमारे परमेश्वर ने कहा है कि तुमको सेंत में दिया गया, तुम सेंत में ही दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको फ्री में दिया है तो हमने भी आगे फ्री में परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं। लेकिन जो आजकल के सेवक हैं, पास्टर बने बैठे हैं, कुछ भविष्यवक्ता हैं, कुछ पादरी बने बैठे हैं, कुछ अपने आप को मैन ऑफ द अपोस्टल कह रहे हैं और कुछ अपने आप को खुदा का बेटा कहते हैं। लेकिन ये सब जो है उन्होंने कमाई का धंधा बना रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने जो सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनवाया था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस भवन में ईंट से एक ईंट भी नहीं रहेगी। लेकिन आजकल के जो पादरी हैं वो अपने बड़े बड़े भवनों को बनाते जा रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन के उल्ट चल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था कि इस भवन पे ईंट भी नहीं रहेगी, लेकिन वो इतने बड़े भवन बना रहे हैं। वो किस लिए बना रहे हैं? प्रभु ने तो कहा था कि जो भी मेरी आराधना करेगा सच्चाई और आत्मा से करे। लेकिन ये तो अपने भवनों को बनाकर और उनमें लोगों को बुला रहे हैं भाई जहाँ पर आकर परमेश्वर का वचन सुनो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में किसी भी भवन में ये नहीं कहा कि भवनों में प्रचार किया जाएगा। वो खुद दूसरे एक गांव से लेकर दूसरे गांव तक घूमते रहे और एक गली से दूसरी गली में जाते रहे। जो सच्ची मसीहत है, जो सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, वो कभी भी भवन बनाने में उत्साहित नहीं है और ना ही भवन बनाना चाहेंगे। वो यही कहेंगे कि जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है हम उनके वचनों पर चलें। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा था कि आप बड़े बड़े भवनों को बनाओ और वहाँ पर मेरा प्रचार करो। जो प्रभु के 11 चेले थे उन्होंने भी प्रभु के कहे अनुसार अलग अलग नगरों में गए, अलग अलग कस्बों में गए, गली मोहल्लों में गए, वहाँ पर किसी ने भी भवन नहीं बनवाया। वहाँ उन्होंने खुदा का प्रचार किया और आगे भी करते रहे। वही हम भी कर रहे हैं, खुदा के वचन को निभाने की कोशिश करें, खुदा के वचन पर चलने की कोशिश करें। लेकिन जो आजकल की मसीहत है उन्होंने धंधा बना रखा है। उनके धंधा बनाने से काफ़ी लोग जो हैं वो मसीहत से पीछे भी हो रहे हैं और मसीहत को छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी कमाई का साधन बना रखा है। वो केवल यही कहते हैं दो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ना कुड़ के ना कि दबाव से। लेकिन उन्होंने दबाव बना के अपनी कलीसियाओं से मांग रहे हैं, इतना मांग रहे हैं कि वो खुद कर्जे ले के अपने पास्टरों को दे रहे हैं और वो अपने ही भवन बनाते जा रहे हैं। जो परमेश्वर के सही चेले थे उन्होंने अपनी कमाई में से दूसरे लोगों की सेवा की। लेकिन जो आजकल के पादरी हैं वो उनकी कमाई को खुद ही खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं और महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये पैसा कलीसिया का है और कलीसिया को वापस नहीं मिल रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को
ऐसी शिक्षा नहीं दी कि लोगों का पैसा लेकर खुद अपना कमाई का साधन करो। सो यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे सेवक हैं प्रभु के नाम से खड़े हुए हैं, वो बाइबल को सही शिक्षा लोगों तक पहुँचाएं और लोगों का जीवन बचाएं। वो खुद तो नरक में जाने के लिए तैयार हो ही रहे हैं, और जो पुलिसिया उनके पास जा रही है वो भी नरक में जाने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को गिरा ही सकता है, रास्ता नहीं दिखा सकता। तो यही कहना चाहूँगा कि खुदा के वचनों पर चलें और उसकी नियमों और आज्ञाओं को मानें। ये नहीं कि इस धरती पर रहकर कलीसियाओं को लूटते जाओ और अपने बड़े बड़े भवनों को बनाते जाओ। वो परमेश्वर का बाइबल में कहीं भी वचन नहीं लिखा हुआ है कि अपने भवनों को बनाओ और उनमें भाइयों बहनों को बुलाओ और अपनी कमाई का साधन बनाओ। जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गए, जो बाहर लोग सामान बेच रहे थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने उनके जो भी मेज लगाए थे सब उलट पुलट कर दिए कि तुमने मेरे प्रभु के भवन को, मेरे पिता के भवन को डाकुओं का खो बना रखा है, डाकुओं का अड्डा बना रखा है। आज यही सेवक जो है डाकुओं का अड्डा बना रखा है, वो लूट रहे हैं कलीसियाओं को, ना कि उनका पालन पोषण कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सबको। जय मसीह। तो आइए अब हम